नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, आजकल बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां अपनी पढ़ाई को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका सपना होता है कि उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। और अभी तो वैसे भी गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो बहुत सारे युवा लड़के लड़कियाँ बेरोजगार अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गांव, अपने घर को छोड़ करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी शहर में जाकर के कोई प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। वहां पर उन्हें 10,000, 12,000, 15,000, अगर किसी के पास कोई स्किल है, कोई डिप्लोमा है, तो उसे अधिकतम 20,000 रुपये की सैलरी वाली नौकरी मिल जाती है। फिर उसी पैसे में उन्हें अपना खर्चा चलाना होता है, रूम लेना होता है, खाने पीने का खर्चा देखना होता है। तो आधा पैसा उनका इसी खर्चे में चला जाता है और बचता है आधा पैसा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव, अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाते, बल्कि उनकी सोच ये होती है कि हमें किसी दूसरे की नौकरी करनी ही नहीं है, हम स्वयं का व्यवसाय करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने गांव में रहकर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे ना सिर्फ उन्हें रोजगार मिलता है बल्कि उनके साथ साथ वो एक दो लोगों को और भी रोजगार देने का काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जिसमें आपकी बहुत कम लागत लगेगी और यदि आप उनको करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है पहला और दूसरा बिजनेस आइडिया आपके काम का ना हो, लेकिन तीसरा और चौथा बिजनेस आइडिया शायद आपके काम का हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया, जिसे आप फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया भी बोल सकते हैं, इसमें आप गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों CSC सेंटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर। आप लोगों ने अपने गांव, अपने पंचायत, अपने कस्बे में देखा होगा कि एक CSC सेंटर खुला हुआ होता है जहां पर फोटो कॉपी हो रही होती हैं, आधार कार्ड बन रहे होते हैं, पैन कार्ड बन रहे होते हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे होते हैं। तो इस प्रकार का CSC सेंटर आप अपने एरिया, अपने गांव में खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र 10 तक पढ़े हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा निवेश नहीं होगा। दूसरी बात, आप जब CSC सेंटर खोल लेंगे तो आप लोगों के आधार कार्ड बना सकते हैं, आप उनके पैन कार्ड बना सकते हैं, आप उनके आय जाति निवास बना सकते हैं, आप ट्रेन के टिकट बुक कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक के माध्यम से लोगों को पैसे निकाल करके उनको दे सकते हैं ताकि उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता ना हो। और आप किसी भी सरकारी नौकरी का फार्म जब निकलता है तो वो फार्म भर सकते हैं, पेंशन वाले फार्म भर सकते हैं। और जब आप इस काम को शुरू कर देंगे, आप CSC सेंटर खोल लेंगे तो आप सरकार से कनेक्ट हो जाएंगे। और आपको पता है कि हमारी सरकार बहुत तेज़ी के साथ सभी चीज़ों को डिजिटल करती चली जा रही है, सभी चीज़ों को इंटरनेट के साथ जोड़ती चली जा रही है। तो जब आप सरकार से जुड़ जाएंगे तो जो भी नई स्कीम आएगी, नया जो भी काम आएगा, वो आपके थ्रू ही आएगा और आपको वो काम मिलेगा सबसे पहले। तो जब आप उस काम को करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप अपने गांव में, अपने कस्बे में इस काम को कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ CSC सेंटर आप खोल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है मिल्क सेंटर का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में आप एक मिल्क सेंटर खोल सकते हैं, यानी कि दूध डेयरी खोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान भाई अपने गाय भैंस का दूध किसी दूध वाले को बेचते हैं तो वो उनसे 30-35 रुपये लीटर खरीद लेता है और उसी दूध को वो शहर में ले जा करके 45, 50, 55, 60 इस प्रकार के भाव में बेचता है। वो डिपेंड करता है उस दूध के फैट के ऊपर। तो आप अपने गांव में कोई एक मिल्क सेंटर खोल सकते हैं, दूध डेयरी खोल सकते हैं और इसके लिए आप किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मदर इंडिया, अमूल, पराग पारस, नमस्ते इंडिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, इनमें से किसी एक कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं और उनके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले इनके नज़दीकी स्टोरेज प्लांट पर जाना होता है और वहां पर जाने के बाद आपको उनके सुपरवाइजर से मिलना है। जो भी अधिकारी वहां पर आपको मिले उनसे बात करनी है, आपको सारी बात बतानी है। उनको ये कहना है कि सर, हम अपने गांव में दूध डेयरी का काम लेना चाहते हैं। तो वो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका गांव किस रूट पर पड़ता है,
और ये देखते हैं कि उस रूट पर उनकी गाड़ी जाती है दूध वाली या नहीं जाती है, क्योंकि आपको दूध देने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। उनकी गाड़ी आपके पास आती है और आपको सिर्फ दूध को इकट्ठा करके उनको देना होता है। तो यदि आपका गांव उस रूट पर पड़ता है जहां पर उनकी गाड़ी पहले से जाती है तो आपको दूध डेयरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे बोलेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज उनकी होती हैं उनको करेंगे, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होगी वो सब चीज़ें करेंगे। और आपके गांव का सर्वे होगा, कितना आप दूध उनको दे सकते हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल, और जितना ज़्यादा आप दूध उनको देंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का खेल होता है। आपको प्रति लीटर परसेंटेज दिया जाता है। और इस काम के लिए ये कंपनियाँ आपको कुछ सामान भी देती हैं, जैसे कि वेट नापने के लिए वेट मशीन, और फैट नापने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी भी देती हैं, सोलर पैनल भी देती हैं, एक जार देती हैं दूध को इकट्ठा करने के लिए, और इस जार को साफ करने के लिए केमिकल भी देती हैं। तो कुछ सामान ये देती हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री होता है, आपका उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। तो आप ये मिल्क सेंटर का बिजनेस यानी दूध डेयरी का बिजनेस अपने गाँव में कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इस बिजनेस से आप कमा सकते हैं। और तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में अगरबत्ती का यूज होता है। तो यदि आप अगरबत्ती का व्यापार करते हैं, इसको बनाने का काम करते हैं, तो आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। इसका बिजनेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, मशीन लगाएं, फिर इसको बनाएं, आप बना करके अपनी पैकेजिंग करा करके अपने नाम का ब्रांड नेम दे करके इसको मार्केट में सेल करें, जैसे और लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। और यदि आप अपने नाम से सेल नहीं कर सकते, अपने नाम से सेल करना नहीं चाहते, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप बना करके थोक में उनको बेच सकते हैं। वो आपसे खरीद लेंगी और फिर अपने ब्रांड नेम के साथ मार्केट में उसे बेचती हैं वो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है जिसमें आपको ना तो बनाने की ज़रूरत है ना मशीन लगाने की ज़रूरत है, सीधे आप रॉ अगरबत्ती को खरीदेंगे मार्केट से। वो आपको 60 रुपये से लेकर के 80-85 रुपये प्रति किलो आपको मिल जाएगी। वो इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। और वहाँ पर जब आप उसको ले लेंगे फिर इसके बाद आपको इसको सेंटरेट करना होता है, क्योंकि ये सुगंधित नहीं होती हैं, ये रॉ होती हैं, ये इसमें कोई सेंटरेट नहीं होता है। फिर इसको आप सेंटरेट करेंगे। सेंटरेट कैसे करेंगे कि इसका एक परफ्यूम आता है, परफ्यूम, और इसका एक DEP ऑयल होता है, उनको मिलाया जाता है। मिला करके इन अगरबत्तियों को उसमें डुबोया जाता है और फिर वापस से निकाल करके इनको 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया जाता है ताकि ये सूख जाएं। और सूखने के बाद फिर अपने डिब्बों में आप इसको पैक करिए, पॉलीथीन में पैक करिए, और अपने नाम से भी डिब्बे प्रिंट करा सकते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, और फिर आगे मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कम लागत लगेगी आपकी, और आप अपने गांव में, अपने कस्बे में इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि अगरबत्ती के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ज़्यादा जब कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगला जो बिजनेस आइडिया है वो भी बहुत कमाल का बिजनेस आइडिया है, और वो है पापड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में पापड़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। शादियों में, त्योहारों में, और कई प्रकार के प्रोग्राम हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप अपने गांव या कस्बे में रहकर इस बिजनेस को करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। तो आप ये बिजनेस कैसे करेंगे, किन किन लाइसेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, चलिए जानते हैं। तो पापड़ का बिजनेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है जिसमें आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको पहली मशीन लेनी पड़ेगी, ग्राइंडिंग मशीन, जिसमें आपकी दालों को पीसा जाएगा। तो जिस भी दाल का आप पापड़ बनाना चाहते हैं वो दालें आपकी पीसी जाएंगी ग्राइंडिंग मशीन में। दूसरी मशीन होगी वो होगी मिक्सर मशीन। उसमें जितने भी आपके पापड़ से संबंधित आइटम है, जैसे दालों का आटा और जो भी मसाले उसमें लगते हैं, उसमें डाला जाता है ताकि वो एकदम मिक्स हो जाएं और एक जो आटे का रूप है उसको ले ले। और तीसरी जो मशीन होती है वो होती है पापड़ प्रेस मशीन, जिसमें आपके पापड़ बनते हैं। तो ये 3 मशीन आपको लेनी पड़ेंगी और फिर आपके पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे और उनको आप बाद में सूखा करके मार्केटिंग कर सकते हैं। और यदि आप शुरुआत में
मशीनों को नहीं लेना चाहते, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप शुरुआत में जो भी मशीनों के काम है वो स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और फिर उनको बना करके पापड़ को और उसको धूप में सुखा करके और अपने पैकेजिंग करिए उसकी पॉलीथिनों में, डब्बों में, जिस प्रकार से आप मार्केट में और भी देखते हैं उस प्रकार से आप अपने ब्रांड के नाम भी इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और फिर इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं लगाना चाहते, आप अपने हाथ से भी नहीं बनाना चाहते, तो इसका एक दूसरा तरीका है। आप सीधे मार्केट से बने बनाए पापड़ खरीदिए और उसको अच्छी पैकिंग करिए उसकी, और उसे आप सीधे मार्केट में सेल कर दीजिए। ये एक दूसरा तरीका है। यानी इसमें ना तो आपको मशीन की ज़रूरत है, ना आपको हाथ से बनाना है, सीधे मार्केट से बने बनाए पापड़ खरीदिए आप, जो कि आपको 80 रुपये से लेकर के 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। जितनी अच्छी क्वालिटी आप लेंगे उतने महंगे आपको ये मिलेंगे। फिर उसमें अपना 15 से 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़िए और बढ़िया पैकिंग के साथ इसे आप अपने ब्रांड नेम के साथ भी इसे पैक कर सकते हैं और इसको पैक करके सीधे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से ऐसे लाइसेंस है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पापड़ एक खाद्य प्रोडक्ट है, यानी इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी, FSSAI। जी हाँ दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिला उद्योग विभाग में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यदि अपने गांव कस्बे में पापड़ का बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, आपने लिज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना होगा। गुजरात में 7 कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने अपने घर से पापड़ बनाने का काम शुरू किया था और आज उनकी कंपनी कई अरबों की कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं कि शुरुआत सभी की छोटे से ही होती है, लेकिन जब उसी काम को प्रॉपर सिस्टम के साथ सही तरीके से किया जाता है और फिर बाद में उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता है तो वो काम धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। पहला है CSC सेंटर, दूसरा है मिल्क सेंटर, और तीसरा है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस, और चौथा है पापड़ बनाने का बिजनेस। इन 4 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस आप अपने गांव, अपने कस्बे में कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।